वर्गम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना दबदबा बरकरार रखा। हरियाणा राज्य की ओर से देवेंद्र कुमार ने फेंसिंग व्हीलचेयर प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया है, जिनके मथुरा आगमन पर विकास नगर निवासी ओपी सिंह के निवास स्थान पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर हुई न्यूज से खास बातचीत में देवेंद्र कुमार ने कहा, यूपी सरकार को भी खिलाड़ियों को महत्व देना चाहिए तथा उनकी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। लंदन में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम को लेकर के भारतीय खिलाड़ियों ने अपना डंका बजा दिया। इसके साथ साथ ही गोल्ड कांस्य लेकर के भारतीय खिलाड़ी अपने देश को लौट रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि हमारे साथ व्हील चेयर फेंसिंग के कांस्य पदक विजेता हैं देवेंद्र कुमार जी, और ये हरियाणा की तरफ से खेलते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के रहने वाले। आइए जानते हैं देवेंद्र जी से किस तरह का प्रतियोगिता रही, क्या क्या खास रहा। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और सर्वप्रथम आपको न्यूज की ओर से बधाई। जी, थैंक यू क्या सर। कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी है, यानी कि अपन मैं इसलिए ये सबको देखता था कि क्या करना चाहिए, ये लोग ऐसे इतना एफर्ट कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैं बचपन से ही करीब 1.5-2 साल का था तभी पैरालिसिस हो गया था, पोलियो। तो उसके बाद फिर मैं खूब घर वाले मुझे डांटते थे पढ़ने के लिए, मगर मेरा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उसके कारण मेरा सिर्फ स्पोर्ट्स का ही सबसे बड़ा वो था। तो मैं 2009 में मैंने 2008 में एंटर की थी, तभी मैं मथुरा आया था। तो एक दिन मुझे अचानक, और जो मेरे आज गुरु हैं कन्हैया गुज्जर, और उनकी बहुत बड़ी वो रही मेरे ऊपर, और जिस गेम में मुझे डाला, और उनकी ही वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैम्पियनशिप में। तो लंदन में अभी 11 तारीख को मेरा टूर्नामेंट था, तो मैं ब्राउन्स मेडल जीता। और लंदन में किस देश के खिलाड़ी से मुकाबला था? मेरा जो क्वार्टर में, यानी कि जो सेमीफाइनल था, मेरा डिमिट्री लंदन का था। जी, डिमिट्री। कौन खिलाड़ी थे आपके सामने? मेरे सामने डिमिट्री था, और कोस्को का था, लेमर्टिन था, कई खिलाड़ी थे। हमारा कुल 1 के होता है। तो आप उत्तर प्रदेश के अछनेरा यानी आगरा के जो पास पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। हरियाणा से खेलने का मन कैसे बना है, कैसे विचार है? देखिए, मैं 2009 से स्पोर्ट्स में जुड़ा और 2012 तक मैं कंटिन्यू मेडल दिया, मगर यहाँ कोई ऐसा कोई सुविधा नहीं, कोई प्ले करने के लिए, कोई प्रैक्टिस के लिए कोई ऐसा कोई कुछ नहीं था, और कोच भी नहीं था। तो मुझे मथुरा यहाँ आना पड़ता था कन्हैया भैया के पास। और फिर कन्हैया भैया ने एक और उनके स्टूडेंट थे छत्रपाल जी, तो उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे साथ। मगर क्या है कि वो भी फिर अपना जॉब पकड़ लिए। कन्हैया भैया थोड़ा बाहर चले गए कुछ दिन के लिए, तो मुझे फिर बाहर जाना पड़ा। इसलिए फिर मुझे हरियाणा सूटेबल था, नज़दीक भी था, तो मैं फिर हरियाणा शिफ्ट हो गया। हरियाणा के किस स्टेडियम द्वारा आपने वहाँ पर सीखा और कौन आपके कोच रहे, किस तरह आपने? हरियाणा में करण स्टेडियम। मेरे कोच हैं वो सतवीर पोसपाल जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हर समय। कभी मुझे कैसे भी फील नहीं होने दिया। मैं 2014 से उनके पास हूँ। कभी मुझे, यानी कि मैं वहाँ रहता हूँ 6-6, 7-7 महीने रहता हूँ, मुझे कभी ये नहीं रहता कि मैं मेरे यहाँ माँ बाप नहीं है या कोई भाई बहन नहीं है। वो बहुत मुझे प्यार देते हैं, हर तरह से मेरे साथ रहते हैं हर तो आप समय। स्टेडियम में रह करके ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं? जी जी, मैं, हाँ जी, मैं स्टेडियम में ही मैं रह के अपनी प्रैक्टिस जारी रखता हूँ। और कभी कितने इधर लोग भी और आता हूँ। भारत से लंदन गए थे आपके साथ? हाँ, टीम में? हम 7 लोग गए थे यहाँ से। जी। हाँ, तो सिल्वर मेडल राघवेंद्र कर्नाटका, ब्राउन्स मेडल देवेंद्र हरियाणा, और एक लड़की थी गर्ल्स, उसका पलवल से है, तो उसका ब्राउन्स मेडल। और एक लड़की हमारी है मालती, वो उड़ीसा से है, उसका सिल्वर मेडल है। टीम में हमारा गोल्ड मेडल है हमारी टीम का, उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं किया, मगर मेरे मित्र उन्होंने पार्टिसिपेट, उनका सिल्वर मेडल है। तो भारतीय टीम की जो सफलता है कि वो गोल्ड मेडल भी लेकर आए, आप कांस्य लेकर आए, सिल्वर भी लेकर आए, जी, क्या कहना अगर चाहेंगे सबके लिए? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल मेडल देंगे देश के लिए, और जो हमारी अभी कमियां हैं वो हमारे कोच हमें वो सारी कमियां दूर करेंगे, और हम में जो कमियां हम भी अपना दूर करेंगे, मेहनत में अपना कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगली बार के लिए एशियन गेम्स के लिए फिर अपना फोकस है, हमारा टारगेट है हम देश के लिए मेडल दें, ये हमारा कर्तव्य है। हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक आपको कोई शुभकामना वगैरह मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की या किसी के की प्राप्त हुई है? क्या उम्मीद हरियाणा नहीं सरकार जी ने क्या सब, घोषणा हरियाणा किया? सरकार हमारा फुल सपोर्ट कर रही है अच्छी तरह से। हमारा मेडल का प्राइज़ हमारे टाइम टू टाइम मिलता है,
सारी जो भी फैसिलिटी है हमें कोई परेशानी नहीं रहने देंगे। यूपी सरकार से खेलों के प्रति क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोग? यूपी सरकार से देखिए जी, जब मैं बताऊंगा, मेरे पास एविडेंस भी हैं। जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी 2010 में 12 में, मैं सेल्फ गया था और मुझे वो उसका स्लिप भी है आज भी। मैं उसे देख देख के रोकता हूँ। मुझे अखिलेश जी से मिलने नहीं दिए गया था और मैं सारे मेडल उनको मैं दिया हूँ। और मुझे एक शिकायत योगी सरकार में भी है, और खास करके माननीय हमारे यानी कि बिजली विद्युत मंत्री रहे ये श्रीकांत शर्मा जी, उनके पास मैं सेल्फ गया था मैं एशियन गेम्स खेलने के बाद कि सर मुझे, तो उन्होंने मुझे कोई तवज्जो नहीं दी ऐसी। उनका भी मेरे पास लेटर है, जो मैं लेटर दिया था उसका रिसीविंग। मतलब आप चाहते थे कि आपको नौकरी मिले? ये नहीं नहीं, मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे गेम का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे कि हम आगे कुछ करके दिखाएं। और भी खिलाड़ी तैयार हो? और भी देखिए, आज मैं अकेला, जब उस टाइम यूपी से अकेला था, अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता और 10-20 मुझसे जुड़ते, एक टीम बन जाती। जो एक टीम बनता, अच्छा विचार, उनको थोड़ा प्लेटफॉर्म, उनका भी समाज में थोड़ा मान सम्मान बढ़ता। वो भी कभी ये नहीं फील करते कि हम दिव्यांग हैं। मैं अपने आप को कभी दिव्यांग नहीं समझा, जब से मैंने सोच संभाला मैं कभी नहीं, आपने तो वो काम किया देश के लिए। दिव्यांग अच्छा खासा व्यक्ति नहीं कर सकता। जी। आपने नहीं जी, सब आप देश के लिए गौरव है। मेरे माँ बाप का, मेरे चाचा चाची, भाई बहनों का और खास करके मेरे मित्रों का जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो मेरे मित्रों का रहा है इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। वो हर संभव मेरे साथ खड़े रहे हैं। आगे क्या योजना है? एशियन गेम पे जी हाँ, अभी फ़िलहाल हमारा एशियन गेम पे फोकस है। एशियन में जाएंगे जी एशियन। ये थे हमारे साथ कॉमनवेल्थ में जिन्होंने गेम्स में कांस्य पदक प्राप्त किया देवेंद्र जी अजमेर आगरा से रहने वाले हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के लिए खेलते हैं। और उनका कहना है कि यहाँ के उत्तर प्रदेश के खासतौर से मथुरा के लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे यहाँ के मंत्री हों, उनसे कोच बने और एक नया स्टेडियम बने, बच्चों को सुविधा मिले, जिससे गेम्स आए, गेम्स में साथ साथ विदेशों में जाकर के यहाँ खेलों का डंका बजा। ये देवेंद्र जी की पीड़ा है कि यदि साथ अच्छा मिल गया होता तो वो आज उत्तर प्रदेश की ओर से खेल रहे होते और उत्तर प्रदेश के लिए पदक जीत के लाते तो बेहद खुशी होती। अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ रवि यादव।